हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आकाश राणा, पीजीटी कॉमर्स एंड आज हम 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर 3 कंटिन्यू कर रहे हैं, गुडविल। लास्ट 2 लेक्चर्स में, जैसे फर्स्ट लेक्चर हुआ जिसमें हमने थ्योरेटिकल पोर्शन समझा था, फिर उसके बाद जो लेक्चर हुआ उसमें हमने समझा था कि किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं गुडविल अंडर द एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज हम समझने वाले हैं मेथड ऑफ वैल्यूएशन का सेकंड पार्ट। देखिए, मेथड ऑफ वैल्यूएशन फर्स्ट पार्ट जो समझा वो एवरेज प्रॉफिट था। आज जो समझने वाला है दैट्स द मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जैसा हमने डिस्कस किया था, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में सबसे पहला वर्ड है सुपर प्रॉफिट। तो मीनिंग क्या है सुपर प्रॉफिट का? तो सुपर प्रॉफिट इज द प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस दैट इज इन एक्सीज ऑफ द नॉर्मल प्रॉफिट। एक बिजनेस नॉर्मली जितना प्रॉफिट कमाता है उससे जब ज्यादा प्रॉफिट कमाता है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाता है, तो उस एक्सीज प्रॉफिट को, एक्स्ट्रा प्रॉफिट को कहते हैं सुपर प्रॉफिट। जैसे सपोज एक बिजनेसमैन है, वो हर महीना मंथली 10,000 रुपीज प्रॉफिट अर्न करता है, या फिर हम देखा जाए तो कभी 10, कभी 11, कभी 9, कभी 8, कभी 12, इस तरीके से अगर एवरेज देखा जाए तो 10,000 रुपीज अर्न करता है नॉर्मली। लेकिन अब उसने इस बार 20,000 रुपीज अर्न किए, तो ये जो 10,000 एक्स्ट्रा अर्न किए दैट्स अ सुपर प्रॉफिट। इट मींस प्रॉफिट एक्सीज ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट, यानी हमारा जितना प्रॉफिट अर्न हुआ एक्चुअल प्रॉफिट, उसमें से अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट जितना हम अर्न करते हैं उसको लेस कर दें तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाता है। चलिए, तो सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल को कैलकुलेट करते कैसे हैं, कैलकुलेट करने के क्या स्टेप्स हैं? तो ये स्टेप्स हैं, मैंने जो आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले कैलकुलेट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। सबसे पहले आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। अभी मैं इनके बारे में डिटेल डिस्कस करने वाला हूं कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है। सबसे पहले आप अपनी नोटबुक में ये नोट कर लीजिए क्या क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, सेकंड है कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट, फिर नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। इसके बाद कैलकुलेट एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया था लास्ट लेक्चर जो मैंने दिया था, एवरेज प्रॉफिट मेथड, उस मेथड में समझा था, दैट्स द एवरेज प्रॉफिट। कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट के बाद लास्ट है कैलकुलेट करनी है हमें गुडविल। तो ये 5 स्टेप हैं जिनके बेस पर हम गुडविल फाइंड आउट करते हैं अंडर द सुपर प्रॉफिट मेथड। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो मेथड है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी जो हमारा फर्स्ट स्टेप है हमारा सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का, दैट्स द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को 2 तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहली चीज तो एवरेज अगर हम हटा दें, सिर्फ वर्ड है कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड टर्म को समझते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड इट मींस इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ऑनर। इन्वेस्टमेंट जो भी ऑनर की है, यानी अमाउंट ऑफ ऑनर, ऑनर का जो भी अमाउंट ड्यू है फर्म पर, वो पूरा अमाउंट है कैपिटल एम्प्लॉयड एक तरह से कहा जाए तो 2 अप्रोच है, पहले लायबिलिटीज साइड की अप्रोच, दूसरी एसेट साइड अप्रोच। तो लायबिलिटीज साइड अप्रोच से हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाल सकते हैं? आपको क्वेश्चन में किसी भी अप्रोच से कैलकुलेट करने के लिए दिया हो सकता है, तो आप कैलकुलेट करेंगे कैपिटल, जितने भी कैपिटल इन्वेस्ट की है पार्टनर्स ने, इसके बाद रिजर्व्स, जितने भी रिजर्व्स हैं, चाहे वो जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, सारे, और उसमें से अगर कोई पुरानी गुडविल है पहले से ही बुक्स में शो हो रही है तो उस गुडविल को माइनस कर देंगे। कोई फिक्टिशियस एसेट्स है उसको लेस कर देंगे, और कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है इसको भी लेस कर देंगे। तो इन सबको लेस करने के बाद और कैपिटल रिजर्व को ऐड करने के बाद जो बैलेंस बचेगा दैट्स द कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो आपका फर्स्ट स्टेप है आपके सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल को कैलकुलेट करने का। तो लायबिलिटीज साइड की अप्रोच से जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया, ऐसे एसेट साइड की अप्रोच से भी हम कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट कर सकते हैं। मोस्टली आप क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड जो एसेट साइड अप्रोच से आपको फाइंड आउट करना होगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड अगर एसेट साइड अप्रोच से फाइंड आउट करें तो टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी, यानी वो लायबिलिटीज जो आउटसाइडर की हैं, इनसाइडर नहीं, यानी बिजनेसमैन नहीं, ऑनर नहीं, ऑनर के अलावा जो आउटसाइडर्स हैं, उन्होंने जो अमाउंट हमें गिवन किया है, हमारी फर्म को दिया है, उस लायबिलिटी को लेस करने के बाद टोटल एसेट्स में से तो हमारा आ जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। आप कैपिटल एम्प्लॉयड या तो लायबिलिटी साइड अप्रोच से कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर एसेट साइड अप्रोच से। इसके बाद हो सकता है आपको साल के शुरुआत का भी कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना हो सकता है साल के
एंड का भी कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए गिवन हो, दोनों इंफॉर्मेशन गिवन है। अगर ऐसा है तो ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड के बेस पर हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, कैपिटल एम्प्लॉयड ओपनिंग है या क्लोजिंग है, कुछ भी नहीं है, तो हम ये मान के चलते हैं वही एवरेज है, फिर हम उसी के बेस पे क्वेश्चन करते हैं। अदरवाइज अगर दो गिवन है तो हम ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड और डिवाइड कर देंगे उसे 2 से। तो इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। चलिए, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के बाद सेकंड स्टेप है नॉर्मल प्रॉफिट, यानी नॉर्मली हम कितना प्रॉफिट अर्न करते हैं, यानी जितनी इन्वेस्टमेंट फर्म में बिजनेस में की हुई है ऑनर्स ने, उसकी बेस पे कितना रिटर्न मिल रहा है उन्हें, तो उसके बेस पे निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमने कैलकुलेट किया स्टेप 1 में, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेट ऑफ रिटर्न, ये क्वेश्चन में मेंशन होगी, गिवन होगी, तो रेट ऑफ रिटर्न पर डिवाइड कर दो 100 से, तो ये आ जाएगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट। इसके बाद है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट थर्ड स्टेप है। एवरेज प्रॉफिट सेम एज इट इज कैलकुलेट करते हैं जैसे आपने कैलकुलेट किया था फर्स्ट मेथड में, एवरेज प्रॉफिट मेथड में। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमने जो एवरेज प्रॉफिट निकाला था उसका फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो नंबर ऑफ ईयर्स से अगर हम डिवाइड कर देंगे टोटल प्रॉफिट को, तो हमारा आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। तो ये 3 स्टेप कंप्लीट हो गए हमारे सुपर प्रॉफिट मेथड को फाइंड आउट करने के। अब फोर्थ स्टेप एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुपर प्रॉफिट, जो इस मेथड का नाम भी है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो उसमें क्या निकालना है हमें, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है जो आपने थर्ड स्टेप में एक्चुअल प्रॉफिट जो गिवन होगा या फिर एवरेज प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर लेंगे, उसमें से माइनस कर दीजिए नॉर्मल प्रॉफिट, जितना भी आपने नॉर्मली प्रॉफिट अर्न करते हैं जो आपने कैलकुलेट किया स्टेप सेकंड में। तो स्टेप थर्ड माइनस स्टेप सेकंड, दैट्स द स्टेप फोर्थ सुपर प्रॉफिट। और लास्ट स्टेप है आपका गुडविल को फाइंड आउट करने का, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। जैसे आपने गुडविल फाइंड आउट किया था एवरेज प्रॉफिट मेथड में, एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किया था नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, इस मेथड में आपको सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर लेंगे गुडविल, ये स्टेप्स हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस मेथड को हम समझ लेते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझे तो सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है एक्स वाई एंड कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म है, इंटेंड्स टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ इट्स गुडविल। गुडविल फाइंड आउट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज, 3 इयर्स परचेज पे ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑफ द फर्म, यानी सुपर प्रॉफिट को हमें मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ इयर्स परचेज यानी 3 से, तब हमारी गुडविल फाइंड आउट होगी। तो गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो इसमें टोटल एसेट्स गिवन है, आउटसाइडर्स लायबिलिटी गिवन है। तो एसेट्स की वैल्यू है 4,50,000 एंड आउटसाइडर्स की जो लायबिलिटी है वो है 3 लाख, यानी इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। इसके अलावा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है। इसके बाद 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है 2014, 15, 15, 16, 16, 17 एंड 17, 18, 35,000, 38,000, 42 एंड 45,000। इस तरीके से ये हमें क्वेश्चन गिवन है। सबसे पहला स्टेप है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड को फाइंड आउट करना। तो यहाँ देखिए सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट किया। देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी। तो अगर हम वापस क्वेश्चन को देखें एक बार, तो टोटल एसेट्स की वैल्यू है 4,50,000 और आउटसाइडर्स लायबिलिटी की वैल्यू है 3 लाख। तो 4,50,000 में से 3 लाख माइनस किए, दैट्स द 1,50,000। ये आया हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। सेकंड स्टेप है नॉर्मल प्रॉफिट। देखिए नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें चाहिए नॉर्मल रेट, तो नॉर्मल रेट है 20%। तो यहां पर आपने 1,50,000 जो कैपिटल एम्प्लॉयड आपका स्टेप 1 में निकला, मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाय 100। तो 1,50,000 को 20% निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 30,000। ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो अगर हम देखें पीछे तो 35,000, 38, 42 एंड 45। तो 35 प्लस 38 73 प्लस 42, तो यहाँ पर 115 और ये आ गया आपका 160 45,000 को ऐड करने के बाद। तो यहाँ देखिए आपको चारों को ऐड किया, 4 से डिवाइड किया, यानी 1,60,000 को डिवाइड किया 4 से, तो ये आ गया 40,000।
तो इस तरीके से 3 स्टेप जो है वो अपने क्वेश्चन के बेस पे कैलकुलेट करने होते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड, सेकंड नॉर्मल प्रॉफिट एंड थर्ड वन इज एवरेज प्रॉफिट। तो ये हमारे आ गए। फोर्थ स्टेप है सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट जो हमारा निकला स्टेप थर्ड में, उसमें से माइनस कर दो नॉर्मल प्रॉफिट। तो थर्ड में है हमारा 40,000 प्रॉफिट, सेकंड में हमारा 30,000 प्रॉफिट, तो 40 माइनस 30 इक्वल्स टू 10,000। ये आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट। अब हमें फाइंड आउट करनी है गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला हो गया सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, और 10,000 हमारा सुपर प्रॉफिट निकला स्टेप 4 में, उसको मल्टीप्लाई किया 3 से जो क्वेश्चन में मेंशन था। तो ये आ गई हमारी 30,000 गुडविल। तो आज हमने डिस्कस किया, समझा जो सेकंड मेथड था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, सुपर प्रॉफिट मेथड, और इसमें एक क्वेश्चन के बेस पे समझा कि कैसे कैलकुलेट करेंगे हम गुडविल को। तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको चीज़ें क्लियर है। आप कंसेप्ट्स को समझिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच।